Today we will start exercise 15B of chapter 15, similarity, from Salina Concise for class 10 for ICSE. This is the lecture number 4 of this chapter. अब 15B exercise that is based on BPT theorem, or we can say its name is basic proportionality theorem. एंड कल मुझे किसने बताया था नेम इसका? उसने नहीं बताना, और किसी से पूछेंगे. सर थैल्स. Sir, Thales or Thales, something like that. टेल्स बच्चे, थाल्स नहीं. थेल्स. टेल्स. थेल्स ठीक है सर. थेल्स थ्योरम, दिस वन. अब वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? स्टेट एंड प्रूफ. स्टेट एंड प्रूफ. थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी भी लिख सकते हैं, बीपीटी थ्योरम भी लिख सकते हैं. अगर ये 5 मार्क का आएगा क्वेश्चन तो 1 मार्क की स्टेटमेंट, 4 मार्क का प्रूफ. अगर 4 मार्क में आता है 1 मार्क की स्टेटमेंट, 3 मार्क का प्रूफ. तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट. इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides other two sides in same ratio. ये इसका स्टेटमेंट है. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, PQ is drawn parallel, then it divides other two side, AB and AC को same ratio में divide करेगा. Given in triangle ABC, PQ parallel to BC, this is given. देखो, इसको प्रूफ करने के 2-3 मेथड्स हैं. जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है मैं उसी मेथड से करवा देता हूं. अदरवाइज एक मेथड और भी था, वो लेंदी है थोड़ा सा. तो प्रूफ देखो, पी क्यू, ए बी और ए सी को पी एंड क्यू पे कट कर रही है ना. एपी अपॉन पी बी, वी हैव टू प्रूव ए क्यू अपॉन क्यू सी. ये प्रूफ करना है. प्रूफ हमने सिमिलर ट्रायंगल्स कर लिया है ना. ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. तो मुझे यशिका बताएगी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों है. यशिका. Yes, sir. Why angle 1 and 2 are equal? Sir, because they are in equal ratio. हैं? क्या क्या क्या? मैंने क्या पूछा है यशिका? पहले तो मुझे ये बताओ. यशिका, Sir, जिंदा question हो? नहीं, मैंने क्या पूछा था आपसे? सर क्वेश्चन नहीं समझ आया. मैंने पूछा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों है. फिगर में देखो ना, यहाँ पे फिगर जो मैंने ड्रॉ की है. वाई Sir, एंगल 1 एंड, हाँ जी, alternate. अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल. तो इन ट्रायंगल्स एपी क्यू एंड एबीसी, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, corresponding angles, angle 3 is equal to 4 corresponding angles. तो ट्रायंगल एपीक्यू सिमिलर हो गई ट्रायंगल एबीसी के बाय ए. तो विशेष
इनकी साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी ना? विशेष यार बोल पड़ा करो, ऐसे मत किया करो। तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है, मेरा टाइम भी वेस्ट होता है। विशेष। समृद्धि Yes, sir. बताइए, क्या लिखूं मैं? Sir, AP upon VP. Sorry, AP बीपी upon AB. AB इज is इक्वल equal टू to PQ upon BC. पी क्यू नहीं चाहिए मुझे, ए क्यू अपॉन ए सी, क्योंकि AC. मुझे Yes. ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी करना है, पी क्यू का कोई रोल नहीं है। सी पी एस टी Yes. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यहां पे क्या करो, इन्वर्ट इंडो लगा दो, क्योंकि जो साइड हमें सेफ चाहिए, एपी और ए क्यू सेफ चाहिए, उसको ऊपर इन्वर्ट इंडो। इन्वर्ट इंडो याद है ना समृद्धि? Yes, sir. AP into AC, AQ into AB. क्या क्या क्या? इन्वर्ट इंडो, अच्छा, शाबाश। अरे sorry, sir. ए AB बी, upon AP is equal to AC upon AQ. यस। मॉल्टन बता दिए थे। अब ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए पी प्लस AP पी plus बी, B. ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी, AP. सेम ए सी को ए क्यू प्लस AQ क्यू सी। plus अब देखो, ऊपर दो टर्म्स है, नीचे एक टर्म है, तो क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, एपी अपॉन एपी, पीबी अपॉन एपी, ए क्यू अपॉन ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन ए क्यू। एपी से एपी कट गया, ए क्यू से वन वन, वन से वन कट जाएगा, बीपी अपॉन एपी क्यू सी अपॉन ए क्यू की इक्वल आ गया। फिर से क्या अप्लाई करो, इन्वर्ट इंटू अप्लाई कर दो, तो एपी अपॉन पीबी ए क्यू अपॉन क्यू सी आ जाएगा। समझ गए? अब yes sir. एक चीज समझो, बीपीटी थ्योरम का ही समझाता हूं मैं आपको। किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल है, मैंने अब इधर इस साइड ड्रॉ की है जानबूझ के कि आपको समझ आ जाए, ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, जहां पे दो साइड्स को कट कर रही है, बी क्यू अपॉन क्यू सी किसके इक्वल आएगा? AB upon BC. एपी अपॉन पीसी, दिस अपॉन दिस, ये आ जाएगा। अगर मैं इस साइड से शुरू कर देता, सी से शुरू कर देता, सी क्यू अपॉन क्यू बी लिख देता, तो मुझे उस साइड भी इस साइड से शुरू करना पड़ेगा, सीपी अपॉन पी ए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, वो डिपेंड करेगा कि हमने प्रूफ क्या करना है। समझे बच्चे? व्हाट वी हैव टू प्रूफ। Yes. और वन मोर थिंग, अगर कहीं मुझे ये चाहिए होगा बी क्यू अपॉन बी सी, बी से शुरू किया तो एपी अपॉन ए सी भी हम यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड करोलरी ऑफ बीपीटी। करोलरी का मतलब एप्लीकेशन। वैसे ये चीज हमने प्रूफ की थी, ये रही, ठीक है। एपी अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन क्यू। अगर बीपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन ए सी करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस साइड, अगर मैं इस साइड से सी क्यू अपॉन सी बी लिख दूं, तो इसी साइड से सीपी अपॉन सी ए, ये भी यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड corollary ऑफ बीपीटी। corollary मीन्स एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी। वो डिपेंड करेगा कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए कि ये चाहिए। हम चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? समझे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. तो ये थी बीपीटी। So, ओके, फिर से बता दो। क्या बताऊं?
हाँ जी पौरुष, क्या बताऊं बच्चे? बच्चे देखो ये लाइन पैरेलल है ना, मैंने ये बोला है कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। वो डिपेंड करेगा कि हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा उसने, क्या प्रूफ करना है। ये भी यूज कर सकते हैं। देखो इस साइड से शुरू किया बी क्यू अपॉन क्यू सी, तो इस साइड से भी एपी अपॉन पी। अगर मैं इस साइड से शुरू करूंगा सी क्यू अपॉन क्यू बी, तो इधर से भी सी पी अपॉन पी ए लिखना पड़ेगा। ऐसे ही बी क्यू अपॉन बी सी पूरी साइड भी लिख सकते हैं हम बी क्यू के नीचे। इधर से शुरू किया था, एपी अपॉन ए सी आएगा। अगर मैं सी क्यू अपॉन सी बी लिखूं, तो इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा सी पी अपॉन सी ए। समझे? सी ए आएगा। ओके, दिस वन। So, हाँ, so वो स्टेटमेंट है ना बीपीटी। बीपीटी की स्टेटमेंट तेरी बुक में भी है, वैसे ये भी लिख लिख सकते हो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, देखो सिंपल है, ये लाइन ड्रॉन है पैरेलल टू वन साइड, अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है? सर सर हाँ जी। सर, ये जिसमें नीचे आपने जो प्रूफ किया है ना, ये जो प्रूफ करना था एपी अपॉन पीबी करके, हम्म। तो आपने जो सीपीएसटी लिया है एपी अपॉन ए बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी, तो डायरेक्ट भी तो ले सकते थे। क्यों? हम थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं बेटा, डायरेक्टली कैसे ले लेंगे फिर? नहीं सर, वो मतलब सिमिलर जब करने हैं, बस सीपीएसटी में एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी नहीं ले सकते। बेटा पीबी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, साइड नहीं है। पीबी कौन सी ट्रायंगल में आ रही है बेटा? नीव। अरे सॉरी सर, मुझे में नहीं आ रही। यहां से देखो ना, सिमिलर किया तो एपी फर्स्ट सेकंड ए बी आएगा ना नीचे, यस। ए क्यू फर्स्ट थर्ड ए सी आएगा। मैं ये चीज बार बार समझा रहा हूं आपको। ऑर्डर ऑर्डर में लिखना कंपलसरी है, ऑर्डर से ही हमें साइड्स का पता चलता है, ऑर्डर से ही हमें एंगल्स का पता चलता है। अंडरस्टूड? ये चीज बच्चे। यस सर। नाउ थैंक यू सर। कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब वहां क्या था, लाइन पैरेलल गिवन थी, अदर टू साइड को सेम रेशियो में था। अब इफ अ लाइन divides two sides of a triangle in same ratio, then it is parallel to third side. वो थर्ड साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा। सर, हाँ, ये किसका क्वेश्चन है सर? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये थ्योरम है। ओके सर। पौरुष, if a line divide two sides of a triangle in same ratio means AP upon PB हमें गिवन है इक्वल AQ अपॉन QC। और टू प्रूफ क्या करना है हमें? PQ पैरेलल टू BC। हाउ वी कैन डू दिस? कैसे करें बताइए बच्चे। सर मैं बताऊं? बता। सर जो पी क्यू वाली ना लाइन है ना, वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। नहीं बच्चे, जॉइन नहीं करेंगे सर, करेंगे, हाइट वाला। और नहीं करेंगे वाई? हम नए मेथड से करेंगे। न्यू से? हाँ, देखो ओके। एपी अपॉन पीबी
हमें ए क्यू अपॉन क्यू सी की इक्वल गिवन है ना, है ना? यस सर। इन्वर्ट इंडो लगा दो। इन्वर्ट इंडो लगाएंगे तो पीबी अपॉन एपी क्यू सी अपॉन ए क्यू आ जाएगा। सर एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में वन ऐड कर दो। सर मतलब वन, नॉर्मल बीटीपी का उल्टा करना है पीपीटी का। हाँ बिल्कुल सही। कन्वर्स ऑफ पीपीटी। हाँ एपी, वैसे इसके ना और मेथड्स भी हैं प्रूव करने के। एक बार आप ये सीखो, उसके बाद मैं सर ये दूसरे भी ज्यादा सिखाऊंगा। बेटर है सर ये याद रहेगी। बेटर तो है, याद तो सारे ही रह जाते हैं, वो भी मुश्किल नहीं है। एपी प्लस पीवी क्या बन गया? एबी बन गया यस सर। अपॉन एपी। ए क्यू प्लस क्यू सी ए सी अपॉन ए क्यू। एंड एंगल ए क्या हो गया? दोनों में कॉमन आ जाएगा। देखो ये छोटी ट्रायंगल और पूरी बड़ी ट्रायंगल, ये एंगल ए कॉमन हो गया। बड़ी ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटी की, बड़ी ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटी ट्रायंगल की साइड। मतलब यहाँ पे लिख देंगे ना, ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर हो जाएगा? ए पी क्यू के, बाय एस से एस रूल। तो ये वाला एंगल, एंगल वन एंगल टू की इक्वल आ जाएगा। यस सर। रीजन? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हाय हाय, किसने बोला कॉरस्पॉन्डिंग? ये कॉरस्पॉन्डिंग वाला कौन था? सर मैं था। ये लाइन पैरेलल गिवन है बेटा। अरे सर वही तो प्रूफ करना था, अरे सॉरी। हाँ फिर कॉरस्पॉन्डिंग कैसे हो जाएंगे? वन इज इक्वल टू सीपीएसटी से किए हमने इक्वल, किसी और मेथड से इन दोनों एंगल्स को इक्वल किया, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से एंगल हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो पी क्यू क्या हो जाएगी? पैरेलल टू पैरेलल बीसी आ जाएगी। बस ये थ्योरम का प्रूफ। मतलब जब भी हमें लाइन पैरेलल प्रूव करनी है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मतलब ये चारों चीजों में से कोई भी एक प्रूफ कर दो, हो जाएगी। ठीक है, लाइन पैरेलल, दीज आर द सर प्रूफ। सर सर थोड़ा लास्ट का बता दो सर, प्रूफ लिख लेता हूँ मैं। बाद में वीडियो देख लेना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ ठीक है सर। 15th बी एक्सरसाइज, फर्स्ट सम, एमसीक्यू ए पार्ट। Choose the correct answer from the options given below. In the given figure, DE parallel to BC. If AD ratio DB, C ratio 5, then what is the DE ratio BC? हाँ जी माशा, सॉरी एक मिनट Yes, sir. पहले, एक मिनट नीव, पहले नीव बताएगा। यस सर। हाँ जी बताइए, DE रेशो BC क्या आएगा? सर हम्म सर मैम क्या पूछा? ये क्वेश्चन बेटा फर्स्ट आपके सामने है, फर्स्ट का ए पार्ट, फिगर गिवन है। एडी रेशो बीडी हमें 3:5 दिया हुआ है, मतलब एडी 3 पार्ट है तो डीबी 5 पार्ट है। डी रेशो बीसी फाइंड करना है। मैं बताऊं? सर नहीं बता दीजिए। बच्चे, ये 3 पार्ट है, एडी के सामने 3 है, ये कितना पार्ट है? 5 है। टोटल 5 कितना पार्ट हो गया? 8। 8 हो गया। ये यस सर। स्मॉलर ट्रायंगल पूरी बिगर ट्रायंगल के सिमिलर कर सकते हो आप। यस सर। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल। तो एडी अपॉन एबी डीई अपॉन बीसी के इक्वल। यस सर। तो डीई अपॉन बीसी क्या आ जाएगा? 3:8। 8। फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर। समझ आया बच्चे कैसे किया ये? यस सर। ऑल ऑफ यू?
सबको Yes, समझ sir. आया कि 3:8 आंसर कैसे आएगा? सर आपकी वॉइस क्रैक हो गई थी सर, एक बार बता दो। चला गया था, वॉइस नहीं क्रैक हुई थी। अच्छा ये ठीक है ट्रायंगल, सर। वॉइस में क्रैक हो गई। स्मॉलर ट्रायंगल पूरे बिगर ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। हाँ सर। तो AD अपॉन AB किसके इक्वल आएगा? DE अपॉन BC के ना। हाँ सर। DE अपॉन BC फाइंड करना है। AD 3 है, AB 8 है, 3:8 आ जाएगा। हाँ ठीक है सर। सेकंड सेकंड सम, मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट का सेकंड MCQ। ABC, यहां से एक लाइन पैरेलल, DE पैरेलल नहीं है। गिवन क्या है इसमें? AD AE के इक्वल है। AD इज इक्वल टू AE। BD CE के इक्वल है। BD इज इक्वल टू CE। देन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होंगी? पहली ऑप्शन ADE ACB के सिमिलर। दूसरा ABC ACB के सिमिलर। तीसरा ABD ABD इज नॉट अ ट्रायंगल। तीसरा पार्ट तो छोड़ ही दो। फोर्थ ADE ABC के सिमिलर। बोलिए बेटा। फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन, देखो ये वाला फोर्थ एंगल ऑप्शन इस सर। एंगल के इक्वल आएगा, ये एंगल इसके इक्वल आएगा। आएगा। वैसे फर्स्ट ऑप्शन, सर बट पैरेलल तो गिवन नहीं है ना सर। यार इक्वल तो दिया ना, अपॉन कर दो तो AD अपॉन DB AE अपॉन CE नहीं आ जाएगा? हाँ ओके सर, समझ गया सर। ठीक है, समझ आ गया। यस सर, यस यस। सर। यस। Yes, sir. फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन। फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं पहले। ये ज्यादा खिंच गई। DCBAO, ये गिवन। इन द गिवन फिगर यहां पे एरो लगे हुए हैं, दैट मीन्स दीज टू लाइंस आर पैरेलल। मौली, मौली, Yes, sir. ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है। AB की लेंथ 10 Yes. है, CD हमारे पास 8 है, इज Yes, इक्वल टू sir. OB। OB भी 8 गिवन है, यहां तक उन्होंने लिखा है CD इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू OB, तो तीनों इक्वल हो गए। OD की लेंथ फाइंड करनी है। OD, हाउ वी कैन फाइंड OD? मौली, बहुत इजी है। Sir, मौली, alternate. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट। Yes, वर्टिकली sir. यूज करना है, वर्टिकली यूज कर लो। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। तो ट्रायंगल AOD किसके सिमिलर होगा मौली? Sir, COD. COD। तो साइड्स क्या होंगी? Vertically opposite. सर ए ओ साइड्स बी। वर्टिकली। सर AOB हो COD गया। कैसे ट्रायंगल है? बोला तो AOB था, लिखने में D बन गया। डी बोले थे। D बोला था, AOB नहीं बोला। चलो, डी। AOB सिमिलर टू COD। तो इनकी साइड्स वर्टिकली अपोजिट होंगी, है मौली? मौली, Yes, sir. AA से साइड ट्रायंगल सिमिलर होगी, तो साइड्स क्या होंगी? सम Sides are CPST. साइड्स क्या होंगी बच्चे, मुझे ये Sir, बताओ ना। corresponding are equal. क्या कोरस्पॉन्डिंग आर इक्वल? सम नहीं किया ना मौली, फर्स्ट सर एक्सरसाइज नहीं की? प्रोपोर्शनल होंगे चुप कर सर। जा,
चुप। यस सर, तेरा नाम मौली है? प्रोपोर्शनल होंगे। सर मौली प्रोपोर्शनल होंगे, याद आ गया। सम किए हैं कि नहीं किए, मुझे ये बता। सर किए हैं, आधे किए हैं। आधे किए हैं, क्यों? मम्मा ने हाथ पकड़ लिया था नहीं कि सर। करने नहीं? फिर एओ अपॉन सीओ नहीं चाहिए मुझे। ना एओ फाइंड करना है, ना सीओ गिवन है, ना एओ गिवन है, ना फाइंड करना है, इसलिए ये फर्स्ट सेकंड नहीं उठाएंगे। ओबी, ओबी के नीचे कौन सी साइड आएगी मौली? सर ओ डी इज इक्वल टू ए बी के नीचे सी डी। सीपी एस सी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कौन सिमिलर ओबी ट्रायंगल? 8 है, ओडी हमने फाइंड करना है, ए बी 10 है, सी डी 8 है। ओडी ऊपर चला गया, 8 × 8 अपॉन 10, कट करने का जरूरत नहीं है, 64/10, 6.4 सेंटीमीटर आ जाएगा ओडी। समझ गए बच्चे ये सम? यस सर। सर नेक्स्ट सम, डी पार्ट। माशा, यस सर। तू 9 मिनट लेट थी आज। सर तूने 9 मिनट लेट ज्वाइन किया। सर फीवर हो गया मुझे, मैं तो ज्वाइन नहीं करने वाली थी आज, तबीयत सही लग रही थी इसलिए ज्वाइन कर लिया। तेरे को ऐसे कैसे फीवर हो गया बिना पूछे मेरे से? सर बारिश हो रही थी ना तो। अच्छा, बारिश होती है तो फीवर हो जाता है माशा? हाँ जी। गिवन क्या है माशा? AE/EC हमें 2/3 दिया हुआ है एंड BC की लेंथ 20 गिवन है। BC इज गिवन 20, DE की लेंथ फाइंड करनी है। फर्स्ट सम की तरह है बच्चे, बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट सम किया था ना माशा, यस सर। सेम सर तो टाइप से। एसी का हो जाएगा 5 हो जाएगा एसी। मतलब यहाँ पे ना 2 और 3 सेंटीमीटर मत ले लेना, 2x 3x ले लेना, 5x। ये तो क्योंकि MCQ है इसलिए हम सीधा कर देंगे, 2 3 ले लिया, 5 ले लिया। अब ये ट्रायंगल पूरे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, यस सर। तो AD/AB किसके इक्वल आएगा? एई अपॉन ईसी। और DE/BC, है ना? हमें DE फाइंड करना है ना बेटा, ये तो चाहिए ही यस नहीं सर। हमें, यस सर। वो यूज ही नहीं करेंगे हम CPST से। ये छोटी ट्रायंगल पूरी बड़ी के सिमिलर होगी। AD 2x, AB 5x, 3। DE फाइंड करना है, BC 20। x x कट गया, 2 × 5 × 20 इक्वल टू 8। DE 8। समझ आ गए बच्चे? यस सर। यस सर। मौली के बाद कृष्णा, यस सर। ऑरल क्वेश्चन है ये तेरे लिए। टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर नॉट इक्वल इन एरिया, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल नहीं और होता। होता है बच्चे। कृष्णा, तेरी कॉपी, तेरा जुड़वा भाई होता, बिल्कुल तेरे जैसा होता, तो दोनों का एरिया सेम ही था ना। सो सर होता, सर होता है। नॉट इक्वल सर इन मैंने एरिया, नीचे फॉल्स। बस ओके। सिमिलर, यस, सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट सिमिलर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है? ओके। नॉट सिमिलर रॉन्ग है, नॉट सिमिलर बट कॉन्ग्रुएंट रॉन्ग है। सेकंड सम, खुशी, खुशी 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 खुशी, सर कल कहाँ चली गई थी? सो गई थी कल? नहीं सर, कल मैं सुबह नहीं थी ना, मैं कल 7 बजे नहीं आई थी। 7 बजे तो मैंने कल क्लास लगाई नहीं। हाँ हाँ, पर कल तो मैं आई थी, 9 बजे की आई थी मैं। हाँ, 9 बजे आई थी। तू कहाँ आई थी? मेरे पास तो आई नहीं। जब मैं आपके पास ही आई थी, मेरे को याद है। कहाँ आई है? सर मैं आई थी।
ट्रेन पकड़ के आई थी कि कार से आई थी? सर मैं घर पे ही थी, मेरे को याद है अच्छे से। वो अभी तो कह रही थी मैं आई थी, अब कह रही है कि मैं घर पे थी। हाँ तो मैं ज्वाइन करी थी, क्लास में ही अच्छा, ज्वाइन। ऐसे ही कहे ना। चलो। खुशी, हाँ जी सर। कल मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, तूने कोई आंसर नहीं दिया, मतलब सो गई थी तुम। नहीं सर, आपने एक पूछा था। नहीं, उसके नहीं, कल बाद भी पूछा पूछे था। थे। सर उसके मेरी बाद याददाश्त। भी पूछ। याददाश्त कमजोर होगी। हाँ मेरी अच्छी नहीं है। इन द फॉलोइंग फिगर पॉइंट डी divides AB in the ratio 3:5. Find AE upon EC. AE upon EC क्या आएगा? चलो सेकंड सम। हमें गिवन क्या है? एक तो ये लाइन पैरेलल गिवन है खुशी, हाँ जी सर। DE पैरेलल टू BC गिवन है। दूसरा हमें D डिवाइड AB इन द रेशियो 3:5, मतलब AD अपॉन DB गिवन है 3/5। टू फाइंड, पहला पार्ट AE अपॉन EC फाइंड करना है, दूसरा पार्ट AD अपॉन AB फाइंड करना है, तीसरा पार्ट AE अपॉन AC फाइंड करना है, फोर्थ इफ DE 2.4 देन BC की लेंथ फाइंड करनी है, और द लास्ट पार्ट अगर BC 4.8 है देन फाइंड DE, तो DE फाइंड करना है। हाँ जी, क्या करें? सर पहले हम जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे, एडी की और डीबी, मतलब इन सब की निकालेंगे वैल्यू। क्या जरूरत है? सर वो 3 और 5 है ना। ये लाइन इसके पैरेलल है ना, हाँ जी। तो AD अपॉन AB किसके इक्वल आएगा? ठीक है। AE अपॉन EC। थ्योरम की है ना आज हमने बीपीटी। हाँ। हाँ जी सर। इन ट्राइंगल ABC DE लिखने का वे, प्रेजेंटेशन BC। सर ये जो लिखा है आपने, ये एक ही लाइन में आएगा फिर अलग अलग लाइन में आएगा? ये तो एक ही लाइन में आएगा बेटा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, ठीक है? ठीक है। या साथ में BPT। देखो, मतलब लाइन पैरेलल होती है तभी बीपीटी लगती है ना। हम पहले टीचर को ये बता रहे हैं कि इस ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दिस बीपीटी। हम प्रॉपर रीजनिंग दे रहे हैं उनको, ठीक है? ठीक है कि ये सर। लाइन इसके पैरेलल है, तो AD अपॉन DB AE अपॉन इसी के इक्वल बीपीटी से। AD अपॉन DB हमें 3:5 दिया हुआ है, तो हमारा पहला आंसर आ गया। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। सेकंड, AE अपॉन सॉरी AD अपॉन AB, ये फाइंड करना है। AD अपॉन AB, दो मेथड है, एक तो सिमिलर करके है, ठीक है? दूसरा मेथड AD अपॉन DB हमें गिवन है 3:5। हमें क्या क्या चीज सेफ चाहिए? AD सेफ चाहिए, DB नहीं चाहिए। जो चीज सेफ चाहिए उसको डिनोमिनेटर में करना होता है। क्या अप्लाई करेंगे? इन्वर्ट इंडो। इन्वर्ट इंडो करेंगे तो DB अपॉन AD 5/3 हो जाएगा। हाँ जी सर। दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे, हम्म। AD प्लस DB, यहां पे 5+3। AD प्लस DB क्या बन गया? AB बन गया, अपॉन AD 8/3। और रेसिप्रोकल फिर से इन्वर्ट इंडो लगा दो, तो AD अपॉन AB की लेंथ आ जाएगी कितनी? 3/8। सर हाँ,
तो हम लोग इसमें कॉम्पोनेंटो भी तो लगा सकते थे सर। लगा देना। सर मतलब गलत तो नहीं होगा सर? नहीं बच्चे, मेरे घर तक आने के कितने रास्ते हैं? ओके सर। शाम को इसी और मेथड से भी कर सकते हैं बच्चे। जस्ट वेट। और हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, मेरे घर तक आने के बहुत से रास्ते हैं ना पौरुष। सर हाँ जी। सर आप कौन सी क्लासेस को मैथ्स पढ़ाते हैं? मैं फिलहाल तो 9th 10th को ही करवा रहा हूँ। छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते? छोटे कौन से छोटे? मतलब एकदम स्टार्टिंग, मतलब एडिशन। क्या सोच के पूछ लिया माशा तूने? सर मेरा भाई है ना, बिल्कुल पढ़ अभी स्टार्ट हुआ है उसका स्कूल, तो मतलब मैंने अच्छा, सोचा आपसे अच्छा कौन पढ़ा पाएगा मैथ्स। नहीं बच्चे, अभी फर्स्ट केजी में या नर्सरी में है वो? अभी स्कूल जाना उसका स्टार्ट हुआ है सर। हाँ, नर्सरी में होगा फिर तो। अभी मतलब थोड़ा मतलब 6 महीने अभी स्कूल जाएगा, उसके बाद ये तो ऐसे ही स्कूल में गया, उसके बाद 6 महीने बाद न्यू स्कूल में जाएगा, तो वहां अच्छा, से पूरा प्रॉपर स्कूलिंग करेगा। नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। सर 11th 12th को नहीं ले रहे क्या सर? अभी छोड़ दिया आपने? यार टाइम नहीं मिलता, टाइम की बड़ी दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा। बाकी सर 11th 12th को मैं आप पे डिपेंड हूँ सर। एक्चुअल में ना, पता है क्या है, डायबिटीज के कारण थोड़ा सा ना चीज ज्यादा ही मेरा वो हुआ पड़ा है। अभी मैंने प्रॉपर सैर स्टार्ट की है इवनिंग में, मॉर्निंग में मतलब जॉगिंग स्टार्ट की है। थोड़ा 3 दिन ही हुए हैं अभी स्टार्ट किए हुए। ठीक है, कोई नहीं सर, आपकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। हो जाएगा, कोई बात नहीं। सर हाँ जी। एक डाउट है मेरा। हाँ बोलो। मेरे कल टेस्ट है जीएसटी का, एमएल अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 9, मेरे समझ नहीं आ रहा सर। वीडियो देख लेना। ठीक है, सर देखा सर, सब वो देखा आ था। जाए, आ जाएगा। सर एमएल अग्रवाल आपने पढ़ाया नहीं अभी। क्यों नहीं करवाया? मैं अग्रवाल की वीडियो पढ़ी है। सर जीएसटी नहीं पढ़ाया सर एमएल से। और यार करवाया हुआ है पूरी। की भी तो पढ़ी है। हाँ, पिछले साल की पढ़ी होगी बेटा। ये समझ आ गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, ए अपॉन ए सी। देखो एडी अपॉन ए बी हमने फाइंड कर लिया, तो ए अपॉन ए सी भी हो गया फाइंड। करोलरी ऑफ बीपीटी किससे होगा? खुशी, करोलरी ऑफ बीपीटी से। इसका आंसर भी 3:80 आ जाएगा। ठीक फिर है सर। डीई 2.4 है, बीसी फाइंड करना है। उसके लिए हमें ये छोटी ट्रायंगल पूरी बड़ी के सिमिलर करनी पड़ेगी। एडीई सिमिलर टू एबीसी, तो एडी अपॉन एबी किसके इक्वल आ जाएगा? डी अपॉन बीसी। एडी अपॉन डीबी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 3:8, या स्पेस कम रहेगी। डीई 2.4 है, यू कैन फाइंड बीसी, बीसी फाइंड हो जाएगा। ऐसे लास्ट पार्ट में यही सेम चीज लगानी है, डी फाइंड करना है, बीसी के प्लेस पे 4.8 आ जाएगा। एडी अपॉन एबी हमारे पास 3:8 फाइंड कर ही लिया हमने, हो जाएगा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ 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 हाँ। हाँ जी। नेक्स्ट सम, थर्ड सम, फिगर दी हुई है हमें। पी क्यू पैरेलल टू ए बी गिवन है। सी क्यू की लेंथ 4.8 सेंटीमीटर है। क्यू बी इज 3.6 सेंटीमीटर। ए बी 6.3 सेंटीमीटर। फाइंड सी पी टू प्रूव। गिवन अपने आप लिख लेना, दिस पैरेलल टू दिस, और तीनों की लेंथ लिख लेना। टू फाइंड सी पी अपॉन पी ए, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट पी क्यू, एंड थर्ड पार्ट if AP is x centimeter, x
देन AC इन टर्म्स ऑफ x, ये करना है हमें। यस जेमी, व्हाट वी कैन डू? We have to find CP upon PA. Jamie, what I have to write down here? sir. What I have to write down here? Is This line is parallel to this now. yes, sir. PQ is parallel to AB. So then, which term we have done today? BPT. Okay. Yes, sir. In triangle ABC, PQ is parallel to AB. And Then apply BPT. What I have to write down? CP upon PA किसके इक्वल होगा? Yes, Jamie. CQ by QB. Yes, very good. CQ by By using BPT. B. अब CP upon PA we have to find the length of CQ is 4.8, length of QB is 3.6. Cut these two. Decimal से decimal कट गया. 12 4s are 12 3s are. Then CP upon PA becomes 4:3. This is first answer. This is our first answer. Now we have to find PQ. For PQ, we have to prove this triangle similar to this whole triangle. Now, in triangles CPQ and CAB. and CAB. सर अगर This- किसी की मतलब समझो स्टार्टिंग में ही अगर दोनों को क्लोज कर देते हैं तो फिर कोई इशू है मतलब नो बच्चे, सेकेंड नो पार्ट बच्चे, कई बार क्या है कि PQ चलो इसमें बोल दिया, अगर ना बोलते फाइंड करने के लिए तब हम सिमिलर क्यों करते? फिर तो जरूरत ही नहीं था ना। यस सर ठीक है, अगर ये सेकंड पार्ट इसमें ना होता तो ये सिमिलर करनी नहीं थी हमने। ओके, यस सर और जो फर्स्ट पार्ट है CP बाय PA वो सिमिलर से तो आएगा नहीं, वो तो BPT से ही आएगा ना। आ जाएगा सिमिलर से, बहुत लेंथी हो जाएगा। CP अपॉन CA आएगा ना उससे। एंगल 1 बच्चे एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। corresponding angle. तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? सिमिलर हो गई बच्चे। Correct. Yes, sir. By AA criteria. तो ये वॉइस इतनी स्लो क्यों आ रही है जेमी? Sir, sir, I have cold, sir. अच्छा, triangle CPQ similar to CAB, then PQ upon AB becomes equal to PQ upon AB, Yes, sir. becomes equal to CQ upon CB, CQ upon CB. and Where P CP upon, and CP upon C. ये थर्ड पार्ट, थर्ड साइड क्यों लिखी मैंने? क्योंकि मुझे थर्ड पार्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी। नाउ पहले इन दोनों को, PQ we have to find, AB is 6.3, CQ 4.8 and CB 8.4, दोनों का एडिशन, that is CB. You can find PQ from here. कर लोगे बच्चे फाइंड? 3.6 नाउ CQ अपॉन QCB, लास्ट टू को उठा लो, CP अपॉन CA। हमें फाइंड करना है AP X है तो AC को X की टर्म्स में। हाँ जी बच्चे, CQ 4.8, CB 8.4, 8.4.
सीपी को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ, एसी माइनस एपी। एपी अब उन्होंने एक्स बोल दिया हमें, कहते एसी को एक्स की फॉर्म में निकालना है, तो सीपी को मैं एसी माइनस एपी लिख सकता हूँ ना, अपॉन सी ए। किसके टेबल पे कटेगा, 4 के टेबल पे, 8 के टेबल नहीं, 6 के टेबल पे, 12 के टेबल में आता है, 12 7 84, 12 4 का 4/7, 4/7 AC we have to find, AP is x, AC we have to find, क्रॉस और स्पेस कम रह जाती है, क्रॉस करेंगे 4 इंटू ए सी, 4AC, मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 7AC, 7AC minus यस 7x, इसको इस साइड ले आएंगे, 4AC माइनस 7AC माइनस 3AC is minus 7x and AC become 7x by 3. 7x by 3. This is AC in term of x, x की टर्म में आ गया, समझे बच्चे। Yes, sir. अब ये 3 सम्स ही करना, 2 थ्योरम्स और तीनों सम, दोनों थ्योरम्स के प्रूफ करने हैं प्रॉपरली, समझे बच्चे। चलो एनफ है आज के लिए। सर सर हाँ जी, ये V2 डाल देना, हाँ हाँ डाल रहा हूँ बेटा, मैं लेट आया था ना इसलिए। कोई बात नहीं। हाँ जी, कौन बोल रहा था और? हाँ जी, आहिल मुझसे कह रहा था कि आपकी और आहिल की कोई कंपनी है। हाँ सर आहिल फ्यूचर, मुझे बता रहा था कि फ्यूचर फ्यूचर में बनाएंगे हम कंपनी। 800 करोड़ की सर, 800 करोड़ की। हाँ हाँ 800 करोड़ की। चलो ठीक है, ओके बाय। बाय सर। बाय।